सारे ऑस्ट्रेलियंस भरे हुए हैं क्योंकि रीड से The following is an old Paul Heyman representing the Vision, weighing in at 330 pounds. मुकाबला काफी धाकड़ होने वाला है। ब्रॉन्सन रीड तैयार है रोमन रेंस के कहर के लिए। हिंदी का सीधा प्रसारण अभिनव पुंची और मैं बादशाह आपके लिए ले लिया में RAC अरीना में ऐसे बड़े बड़े इसका मतलब साफ है। रोमन रेंस को बदला चाहिए। हमारे स्ट्रीट फाइटर को एक और हमें याद है फहाद की ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने क्या एक ऑस्ट्रेलिया से रोमन रेंस उनके लिए कोई मजे के लिए मैं स्ट्रीट फाइट्स करता था, लेकिन वो जिससे मैं एक समोवन होने के नाते आज रोम है साथ में एक्नॉलेज करिए रोमन रेंस के साथ। ये एक ऐसा आदमी है जिसने मेन इवेंट कराया। ये एक मैचेस में बस एक बारी पिन हुए हैं। एक ऐसा आदमी है जिसको बड़े इवेंट्स में एक स्ट्रीट फाइट है और सब कुछ लागू है। क्या बिग ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंस को कोई नियम कानून की जरूरत। ऑस्ट्रेलिया तैयार हो रहा है एक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी आवाज जाने। एक एम्बुलेंस स्टैंड बाय पे रखनी चाहिए, बस मेरी बत्ती सी ना निकल जाए। रोमन रेंस और जे ऊसो ने जब भी ब्रॉन्सन रीड आए हैं रोमन रेंस के सामने हमेशा रोका है। ये दूसरा सिंगल्स मुकाबला है ये, और अगर हारने से तो सेथ रॉलिंस जो वैसे ही मानसिक दबाव में है निकाला है क्लोज लाइन के साथ बिग ब्रॉन्सन रीड को। और ये तो कैसा दिखता है रोमन रेंस की आप शक्ल पे देख पा रहे हैं। मतलब है कि ऑडियंस में आज हाल हो गए तो इतना जो खर्चा करा है उसका EMI कैसे दे। सबसे पहली बारी एक स्ट्रीट फाइट हो रही है। सोनू सिकोवा ने पिन करा था एक 6 मैन टैग टीम मैच में। कचरे का ये तो होना ही था जो क्लैश इन पेरिस में किया था, तो बदले लेने हैं। किसी ने इतनी जुर्रत नहीं की है कि वो ओ माय गॉड क्रिकेट बैट एक रग्बी बॉल को फेंकते हुए सीधा बिग ब्रॉन्सन रीड के पर्थ में हमने सचिन तेंदुलते हुए आज रे रोमन रेंस क्रिकेट बैट को देखिए फहाद WWE कमेंटेटर भी कभी कभी क्रिकेट कमेंट्री कर सकते हैं। ये सच जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये कि लेकिन बिग ब्रॉन्सन रीड जो इंटेंसिटी के साथ रोमन रेंस ने शुरुआत, अब देखते हैं कि ये किस तरीके का औजार निकालेंगे। जिला ब्रॉन्सन रीड का ये तीसरा मैच है 1-on-1 PL में। और अब केंडो 6 से जो धुनाई हो रही है इनकी, शूला फाला के मालिक सोच रहे होंगे कि आज मेरी ये तीसरी। क्या बात है, बड़े वार पीठ पे छाती पे हर जगह इस बिग ब्रॉन्सन रीड को। बर्थ If you want to acknowledge me, चाहिए तो एक्नॉलेज करो। पर्थ ने एक्नॉलेज करा। पर्थ ने बोला कि आज ऐसा लगता है कि
सकते हैं अगर आप उन्हें एक्नॉलेज करें, लेकिन ब्रॉन्सन रीड ने पीछे से हमला किया रिकवर करने का। ब्रॉन्सन रीड का ही कहना ये मेरा घर है, उन्होंने कह दिया कि मेरे घर में आज टेबल्स नहीं निकलेंगी। मगर नफरत लग रहा है, पूरा आरएसी अरीना करता है। वो भी रोमन रेंज के फैन लगते हैं, मगर यहाँ पर ऑजिल स्टील स्टेप्स है उनके हाथ में। रोमन रेंज सामने के लिए मामला, और इसका फायदा और मौके का फायदा उठाना ही पड़ेगा ब्रॉन्सन रीड को। थी उनको रेसल पलूजा में उन्होंने अपना वो डक तोड़ा। ले नाइट थे तब स्पेशल गेस्ट रेफरी, आज कोई स्पेशल गेस्ट रेफरी नहीं है। हारे थे रेसलमेनिया में जब सेथ रॉलिंस ने गद्दारी करी थी। ब्रॉन्सन रीड ने एक दूसरी स्टील चेयर है, वो सीधा पीठ पर जाती हुई रोमन रेंज के इस मैच में, जो रोमन रेंज ने शुरुआती तौर पर लिया था। क्लैश इन पेरिस की याद दिलाते हुए यहाँ पे 13,683 लोग हैं इधर और मैच का पूरा नियंत्रण ले लिया है। तो आपको वो उससे पहले ये देखिए समोआ रीड पर, लेकिन ब्रॉन्सन रीड का किक आउट। अब देखिए अपने आप को भी ड्रॉप कर दिया है। करोगे अगर आप WWE यूनिवर्स के साथ उलझोगे तो यही नहीं है। आपके सामने रॉ के मेन इवेंट सुपरस्टार जैसे सामने रोमन रेंज है, इज्जत देनी पड़ेगी आपको रोमन रेंज को। रोमन रेंज द्वारा ब्रॉन्सन रीड ने खत्म होता हुआ इन क्लोज लाइंस के साथ। रेंज के अंदर वो आज हरा के जाते हुए अपने आप को, और अब ब्रॉन्सन रीड एक जैकेट हुआ। और ये सब सीखा है ब्रॉन्सन हुआ था, मगर ब्रॉन्सन रीड को अब पता है कब काउंटर देना चाहिए। रोमन रेंज को पॉल हेमन से ज्यादा और कोई नहीं जानता, को हराना पड़ेगा। पर आज की ये जनता, ये जो आप आवाज सुन सकते हैं, वो लेकिन फिर भी बेटी कोशिश, लेकिन किक आउट रोमन रेंज। एक बार फिर करीबी मामला, ब्रॉन्सन रीड सीधा, और यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड जितना डैमेज रोमन रेंज ने लिया उतना डैमेज अब ब्रॉन्सन डिवीजन के पास है इस पूरे मैच में। वो जो स्टील चेयर डेकोरेट और पिन के साथ, मगर रोमन रेंज उनकी नजर है ब्रॉन्सन रीड पर। रोमन बचाया अपने आप को ब्रॉन्सन रीड ने। वही समय था बाहर निकलने का, समझदारी तेजी लेके आते हुए। ये क्या ड्रॉप ब्रेकर कि आप ज्यादा आश्चर्यचकित मत होना जब ब्रॉन्सन रीड की मदद के लिए। ये तो किल में है रोमन रेंज, आने वाला है अनआउंसेबल में पावर बॉम्ब। मुकाबला हो चुका है, ये हैंडीकैप हो चुका है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फॉर्म देकर अनाउंस टेबल को तबाह कर दिया रेंज को, और अपने हिस्सा गिरे थे ब्रॉन्सन रीड। इस बार गलती नहीं करेंगे, क्योंकि याद दिलाएं कि हमें पता नहीं है कि जिमी और जे ऊसो क्या ऊसो भाइयों को, अगर वो पर्थ में है तो ऊसो भाई आ चुके हैं, और ब्रॉन ब्रेक हमने देखा है कुछ ना कुछ चलता रहता है, मगर आज एकजुट होके आए हैं। आज और ये बड़ा एल्बो आएगा, साथ में सुपर किक भी आए। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड मुश्किल में पर्थ में यीट करते हुए हंसता। जी हाँ, 3D तो आप देखेंगे जब हार्डी बॉयज और डडली बॉयज का मैच होगा। लेकिन हवा में पटक के ब्रॉन ब्रेकर क्या खाते हैं इस आदमी को, जो रोमन रेंज नहीं कर पाए वो शायद ब्रॉन ब्रेकर कर पाए। बैरिकेड के आर पार भेजा है रीड को कि वो इस मैच में कुछ फर्क कर सकते। रिंग के अंदर रोमन रेंज, रिंग के बाहर। ये होता है असली सुपरमैन पंच जो अभी कनेक्ट किया चाहिए दहाड़ के लिए। वो
सुपरमैन पंच, लेकिन ब्रॉन्सन रीड उसी का फायदा उठा अपना बचाव करते हुए। वो लेकिन ये क्या, बहुत बड़ी गलती हुई है क्योंकि अब स्पेयर मिल चुका है ब्रॉन ब्रेकर से। मैच का नियंत्रण ले लिया था और अब सुनामी के एक बड़ी रीड को ब्रॉन ब्रेकर की मदद से उठ जाता है और वही हुआ। रोमन रेंज नहीं उठ पा, स्पीयर के लिए जा रहे थे, आए वहां पे ब्रॉन ब्रेकर और ये जब हुआ बिग जिम के साथ में हुआ क्या, बिग ब्रॉन्सन रीड ने अपनी तेजी तीन और बड़ी जीत। एक ऐसे आदमी को हराया है जो 1-on-1 कोडी रोड से हारा था, रेसलमेनिया में हारा था, वो भी एक ट्रिपल थ्रेट मैच में। का क्या मतलब है, रोमन रेंज आप देख सकते हैं उनकी आंखों में वो गुस्सा। I can't do shit on my own. I told you I'm gonna do this on my own. It only works one way. I told you. I want to see you till Christmas. से अकेले चीजों को खत्म नहीं कर पा रहे नहीं थी, वो आए जरूर क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर आए थे, लेकिन Do him. You don't leave like this. I'll be here for you. I'll be here for him. He always do him. जे ऊसो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। जे ऊसो तो बिल्कुल भी खुश नहीं है रोमन रेंज की इन बातों से। भाइयों के बीच दरार आ चुकी है, ब्लड लाइन तैयार है क्राउन ज्वेल विमेंस चैंपियनशिप और सेथ रॉलिंस को खुशी हो रही होगी ये देखकर। लेकिन एलए नाइट यहाँ पे पूरा फायदा उठाएंगे इसका। चोरी हुई है सीएम पंक के टाइटल की, तब से एक अंदर का जानवर जगह, तब उनके इरादे नेक नहीं दिखते। बहुत चालाक है, विजन हो या ना हो। छीन लूं, यही सेथ रॉलिंस करना चाहते हैं और यहाँ पे देखिए आज उन्होंने कहा था जैकी को कि वो 2 का बगैर। अब आएंगे जे ऊसो क्रॉस बॉडी के हवाई चलान के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन सीएम पंक सीना के साथ आखिर में बचे थे, मगर सेथ रॉलिंस की वजह से वहां में पॉल हेमन के साथ उन्होंने एंट्री करी अपने दोस्त अपने भाई के साथ। फिर समर स्लैम में बस 5 मिनट के लिए सेथ रॉलिंस आए और मनी इन द बैंक कैश इन करा और अब सीएम पंक का मजाक उड़ाते हुए यहाँ के लिए ईट के नारे हर आएंगे, ईट आएगा। और यही तो टीम वर्क की जरूरत थी। सो का बड़ा सा मोन ड्रॉप, जे ऊसो बार अपनी पसलियों को, सेथ रॉलिंस यहाँ पे फायदा उठाते हुए तैयार होते हुए एक हिप अटैक। एलन पहले सीएम पंक और अब जे ऊसो के उस ईट का मजाक उड़ाते हैं और उनके सामने हर एक। पहली बारी जब चैंपियन थे, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, 316 3-on-1 होने वाला और हो चुका है। इनके साथ जिस तरीके की हरकतें की हैं सेथ रॉलिंस ने फेटल 4-वे में, सबको हाथ साफ करना है सेथ रॉलिंस पे। एलए नाइट ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। अलायंस बना चुके हैं ये तीनों। टेबल के इशारे ने आदेश दे दिया है कि टेबल्स को लाया जाए। सेथ रॉलिंस को इस मैच के बाद मगर एक और सुपर किक सीएम पंक को दिया था सीएम पंक ने। बात जो भी हो, ये फेटल 4-वे हर आदमी अपने लिए। वो टेबल किसके लिए सजाई है? सुपर किक आएगी जे ऊसो की। उनके सामने जे ऊसो शायद उनके लिए ये अच्छा प्रदर्शन देने का नहीं है इस मैच में।
जे उसो ने जिस शायद थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन अब सीएम पंक और अब सीएम पंक जो चाहते थे वो हो रहा है, 1-on-1 है यहाँ पे। बॉडी पहले आया और एक नेक ब्रेकर इसके साथ, इससे बड़ा मौका बदला लेने का नहीं हो सकता है। एक आया वहां पे, जे उसो आ चुके हैं और अब स्टेप अप इन एलए नाइट पे वो काम नहीं आने वाला होते हुए एलए नाइट पर, मगर सेथ रॉलिंस पेडिग्री देने वाले, सेथ रॉलिंस पेडिग्री, लेकिन किक आउट सीएम पंक का। उन्होंने नॉकआउट हो चुके थे, लेकिन सीएम पंक है जिस जज्बे में सीएम पंक आए हैं। की कोशिश, बकल बॉम्ब आएगा और फिर की कोशिश, इन वो भी किक आउट हो चुके हैं। और अब फ्रॉग स्प्लैश, पेडिग्री हो, फ्रॉग स्प्लैश हो, कहीं से किसके साथ याद दिलाएं ब्रॉन ब्रेकर, और क्योंकि एडम पियर्स ने बोला है कि मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूं। हॉस्पिटल में जे उसो अकेले हैं। You're yesterday's news, pal. I'll show you. बड़ी बात है यहाँ पे। They don't give a damn about you. They're chanting for some. कि तुम पूरा उठा पाएंगे, क्योंकि ये फेटल 4-वे में कौन कहां से आज, अगर ये टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड करना है। अब एलए नाइट काउंटर करते कोशिश में थे, मिस किया। एलए नाइट तेजी पकड़ते लेग स्वीप, और अब जे उसो भी आए। एलए नाइट शायद एक बीएफटी और सेथ रॉलिंस सब ने एक डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल अपने नाम। एलए नाइट इस बार बीएफटी की कोशिश करेंगे, लेकिन जे उसो मगन बनाया है इस मैच के लिए। क्या मदद, क्या असिस्ट दी है उन्होंने सेथ रॉलिंस। बढ़ाते हुए यहाँ पे सेथ रॉलिंस सुपरप्लेक्स जल्द से जल्द मारना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके की इंजरी हुई है वो जरूर एक डिसएडवांटेज होते हुए, लेकिन अब आएंगे सीएम पंक। पेन की कोशिश, मगर के दिमाग में सब चल रहा होगा। रॉयल रंबल मैच में नहीं जीत पाए, करना पड़ा टाइटल जीतने के बाद, और इस पर बात करा वो सपना सीएम पंक। रॉलिंस के लिए वो अभी भी कौन जाएगा उसके आर पार। पंक उठाने की कोशिश में, लेकिन चॉप आएगा सेथ रॉलिंस का। पंक को अभी भी कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि आंख नोच लिए थे, और एलए नाइट ने सीएम जो इंपैक्ट से चाहते थे उस इंपैक्ट से टूटा नहीं, और आ सकता है बीएफटी चाहते हुए। ओ, ऐसा लगा कि एलए नाइट आज 4-वे की से वो चैंपियनशिप लेना है, और सबको पता है मौका है। कोई ब्रॉन ब्रेकर नहीं है, कोई ब्रॉन्सन रीड नहीं है, को कभी नहीं दिखेंगे अकेले। जे उसो मोमेंटम लेते हुए इस मैच में बाहर निकालते हुए जे उसो को, और अब एलए नाइट आउट किया है जे उसो को उस पैर से। बढ़िया किक, और शायद एलए नाइट की नजर वो अनाउंस। हैरान परेशान हमारे फ्रेंच अनाउंसर, होगा फ्रेंच सीखने का। बड़ा मूव, और अब मुझे लग रहा है ये फ्रेंच अनाउंसर्स और एलए नाइट शायद सेथ रॉलिंस को इस मैच के बाहर करने। एलए नाइट आने वाला हुआ, लेकिन आखिरकार वो एल्बो ड्रॉप की कोशिश में थे, लेकिन टेबल पे सेथ रॉलिंस बचे। ये देने वाले थे ये एल्बो ड्रॉप, जे उसो ने डिस्ट्रैक्ट करा। बाहर ड्रॉप आता तो जरूर इस मैच की समाप्ति हो जाती है। सेथ रॉलिंस बाहर, रोटेशन वहां पे पॉसिबल थे, और अब सुसाइड डाइव आएगी सेथ रॉलिंस पे। कि सबको सेथ रॉलिंस को हराना, एक स्टेटमेंट देने के लिए एक सुपर किक। सुपर किक पार्टी तो चल रही है, मगर यहाँ पे स्पीयर पार्टी। तेजी से वो पेडिग्री आई है, क्या हवाई अंदाज में वो पेडिग्री कनेक्ट की है। पंक एक टेबल के आर पार हुए हैं। एलए नाइट फ्रेंच नहीं पेडिग्री दिया है जे उसो को,
किसने सोचा था इस, और अब सेथ रॉलिंस क्या बचे तो मिलेगी एक सुपर किक। जे ऊसो की कर सकते हैं, जे ऊसो स्प्लैश। सीएम पंक अपनी एंट्री करते हुए, और सीएम जे ऊसो को बाहर कर सकते हैं तो फिर वो मिलेगा जो सीएम, लेकिन स्टॉप पाएगा सीएम पंक पे। मगर आए और तेजी से स्टॉप दिया था उनके बारे में। बस रॉलिंस का, जे ऊसो बाहर हो चुके हैं, इसका नफरत करता हूं, तुम्हारे पूरे परिवार से नफरत करता हूं। मैं बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है यहाँ पे, स्टॉप जे ऊसो को। पंक को अकेले झेल पाए, अकेला उनका सामना कर पाए। और अब जीटीएस की कोशिश, सीएम पंक, जीटीएस, यहाँ पे दूसरे जीटीएस की कनेक्शन आएगी। वो ये क्या, ओह माय गॉड, ये तो बेकी लिंच। शादी करी है, निभानी तो पड़ेगी। स्टॉप स्टील चेयर पर। Is your winner and still the Rican Rollins. ताकि उनको किसी की जरूरत नहीं है। चैंपियन ने सेथ रॉलिंस को उनका टाइटल। किसने सोचा था कि सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच के एक्शंस की वजह से सेथ रॉलिंस 1, 2 और 3 विवादों भरा ये फेटल 4 वे। तो ऑस्ट्रेलिया में एक और दिन, और यहाँ से होने डाउन अंडर, ये है स्मैकडाउन में स्वागत करते हैं फहाद शेख और मैं अभिनव मुंशी। स्मैकडाउन में स्वागत करते हैं फहाद शेख और मैं अभिनव मुंशी। RSC स्मैकडाउन होने वाला है, क्या कमाल का क्राउन जूल होगा, और उसके बाद मंडे का मुकाबला होगा, किसको मिलेगी ये चैंपियनशिप। Please welcome the undisputed 50 कैरेट का वो बेल्ट, और वो दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने पिछले साल है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई चैंपियनशिप के लिए। स्वागत करिए स्मैकडाउन पे। और स्मैकडाउन में पिछले हफ्ते ब्रॉन्सन रीड थे, और देखिए पॉल हेमन की इंटरफेरेंस और डी रोड्स पर वार करने के लिए पॉल हेमन ने मना भी करा, स्टॉप की कोशिश, मगर मिला क्रॉस रोड्स। सोच समझ के ही आपको आपका वो क्राउन ज्वेल में, क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप के लिए 24 घंटे भी नहीं रह गए क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप। Perth. तो पर्थ, We could talk about future. कुछ इस तरीके का है कि वो भविष्य, हमने क्राउन ज्वेल के मैचेस के बारे में बात की है, लेकिन मिस्टर हेमन की After hearing Mr. Heyman describe जब हेमन की बात, आखिरकार किस तरीके के स्टेक्स लगे हुए हैं। मैं सेथ रॉलिंस जो रोमन नहीं था और अपने आप को ही कुर्बान कर रहा है कि सेथ रॉलिंस की ये मुसीबत बनने वाली, और ये जो सारी मेरे कंधों पर है। Because when you love WWE, you guys sound like you're gonna have to तो तुम keep it उसको sacred. प्रोटेक्ट You'll करने even के let लिए your कुछ भी own करोगे तुम, reality get a bit. The only लेकिन one जब तुम ये who can समझ लगो carry कि तुम ही all हो of वो, this. तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है।
That's a पागलपन fails है। from your original intention. हाथ Seth, से I फिसलने know लगता है। बनने की that कोशिश WWE करूं। is a ये जो symbol, टीम is है the greatest WWE team. की, It's ये there's somebody who can step up and there's लेकिन कुछ somebody who ऐसा can do it. इंसान है जो Name some names मैं and कुछ not for the लोगों cheap के pop, नाम I'm gonna लूंगा, name them so that I can कुछ पॉइंट की superstars तरफ बढ़ूं, like Randy Orton. जैसे रैंडी, रोमन रेंज। I'm talking about super. Hell, I'm pretty sure पंक के बारे में बोल सकता हूँ। about मैं you, यहाँ पे this बात कर spot सकता that हूँ you're so तुम्हारे बारे में भी। envious of. You might be in. You guys really don't like Seth Rollins, huh? ऐसा लगता है कि तुम Nonetheless, it's हॉट है, वो reason with Seth सेट भी भर Rollins. सकता है, लेकिन Well, so I'm going to confirm with the voice of WWE, Michael Cole. WWE No, I बता need, you're सकते the कि क्या voice कह of रहे हैं लोग। WWE. I need you to say नहीं, तुम it. वॉइस ऑफ WWE हो तो तुम Don't get yourself fired. You can say it. I think you can say it. what they're saying. आदमी है। क्या कैच पकड़ा है? Guys, I was trying to be real serious here, you know? मैं यहाँ पे सच में सीरियस हो रहा था। पता नहीं कि I'll सच give in सुन to रहा the है ये, idea that the world does लेकिन मैं indeed ये revolve. आइडिया Who am I to you? और उस दुनिया में Because I मैं can't कौन just हूँ? be any wrestler. No. यहाँ पे द रेसलर बनना होगा। I'd have to be the one that's me in my boots. I'd have जब to be the तू one मुझे that दफन on करे, any night. तू मुझे नहीं हरा सकता। मगर 24 घंटे में पता चलेगा जो बातें कोडी रोड से कर रहे हैं। कोडी रोड से हार गया मैं 3 बारी। क्या सेथ रॉलिंस आज का मेन इवेंट भारी भरकम होने वाला है, क्योंकि एलिस्टर ब्लैक शायद इस राइवलरी को एक अंजाम मिले। मैं तुम्हें बधाई देना चाहती थी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए। You और, just have it so spicy. I कर रहे हो wanted to champion offer you the बनकर। coveted position. और मैं तुम्हें Slaves तुमने giving देखा to- उसने आज क्या पहना हुआ है? Honey. I will have your back today. And I अगर मैं फिर से कहने may वाली the हूँ, best woman win. मे द बेस्ट वुमन विन। चैंपियनशिप से भरी हुई है और उसमें से ये होने is the United States Championship. Women's Champion, Sami. अभी तक 5 ओपन चैलेंज हुए हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। Salt Lake City. सॉल्ट लेक सिटी, दो Back-to-back रातों का action. बैक टू बैक धमाका। Friday Night SmackDown. Friday brings the night, hot Friday, Saturday, October November 31st, or 1st. Saturday, Tickets on sale November now. 1st. American Nightmare, huh? But on the other side of Crown Jewel, when you मैं finish बोलना with चाहता हूँ Seth क्राउन जूल के Rollins, बाद More than watching someone level up in अच्छा real लगेगा time. मुझे ये चीज Speaking of which, मिलना मुझे। keep it 100 then, Nick. Drew McIntyre, Jacob Fatu पर hey, whoa. Hey, it's the way. और होने वाला है दावेदार उस टाइटल का। Introducing the challenger. Begin for 220 pounds. Shin नाकामुरा वापस आ चुके हैं। 2016 इन और आज 9 साल बाद चैंपियनशिप पहली बारी दांव पे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया में। और सबसे बड़ी बात आज पर्थ ऑस्ट्रेलिया में पहने वाली है। 3 टाइम यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, आज 2025 में ये टाइटल अपने पास रखे थे। सैमी ज़ेन वो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का ओपन चैलेंज चल रहा है। तो क्या मैच चल रहा था, मगर ब्रॉक लेसनर ने मगर उसके बाद रे फिनिक्स को हराया, कार्मेलो हेज को हराया, जे भी सैमी ज़ेन से वो टाइटल नहीं ले पाए। ज़ेन को हराने के लिए क्या करना पड़ेगा?
नाकामुरा काफी फेवरेट्स हो सकते हैं इस मैच को जीतने के लिए, जैसे जानते हैं परखे एक दूसरे को, और आज भी उसी तरह RAC अरीना में और चल रहा है सैमी ज़ेन पहली बारी ऑस्ट्रेलिया में। वाओ, शिंस्के नाकामुरा इस वक्त कंट्रोल ले सकते हैं इस मैच में। परफॉर्म किया है ऑस्ट्रेलिया में, डिफेंस हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का इतिहास में। शिंस्के नाकामुरा बचाते हुए अपने आप को, लेकिन इससे नहीं बच पाएंगे। एक सिंगल लेग। शिंस्के नाकामुरा दिखा रहे हैं जून से वो बड़े बड़े चैंपियनशिप जीते हैं उन्होंने। क्या 4 बारी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बने हैं शिंस्के नाकामुरा। आज बिल्कुल आज बहुत बड़ा मकाम है शिंस्के। सैमी ज़ेन के जज्बे को आप पीछे नहीं हटा सकते। सैमी ज़ेन एक बार फिर डबल एक्स हैंडल की कोशिश में थे, लेकिन शिंस्के नाकामुरा बचे। एक बड़ी किक और अब नियंत्रण मैच का शिंस्के नाकामुरा के पास। ब्लू थंडर बॉम्ब अचानक से डबल इम्पैक्ट। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप अभी भी जारी है, दोनों का किक आउट। यहाँ पर शिंस्के नाकामुरा है टारगेट जोन में, वो हलुआ किक के लिए। ये शायद खत्म कर सकता है मैच। आखिरी पल। आप देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, अभी तक किंशासा नहीं देखा है। ये दोनों वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप वापस चाहिए जो उन्होंने LA नाइट से हारा था, चाहिए। और यहाँ पर कौन जीतेगा, शुरुआत एक शानदार तरीके से करेगा। सकता है ये जो ओपन चैलेंज है, हर बार सबको गलत साबित करते हैं। क्या एक्सप्लोडर आता हुआ इस बार रिंग के बाहर, फिर भी रिकवरी की है। एक बार फिर हलुआ किक आती हुई, लेकिन शिंस्के नाकामुरा को किसी तरह सैमी ज़ेन में कि वो भी चाहते हैं ये मैच काउंट आउट में नहीं खत्म होए। काउंट आउट तो नहीं होगा, लेकिन रिंग प्रेजेंस चैंपियन का यूनाइटेड स्टेट्स नहीं हो रहा कि सैमी ज़ेन का वो पैर रोप पे गया। यहाँ पे फिर से एक बड़ा मूव किया है यहाँ पे, और अब शिंस्के नाकामुरा एक बार फिर की एक बड़ा, और उस अटैक के बाद सैमी ज़ेन दोस्त नहीं है, ये तो टामा टोंगा है। वो सब आ चुके हैं यहाँ। गॉड, सोलो सिकशिप का ये जो ओपन चैलेंज है, इस मैच कोई रिजल्ट तो नहीं। सिकोवा ने ये बहुत चेतावनियां दी थी, उन्होंने बोला था, और उस आदमी का नाम आज हमें पता चल गया। उस आदमी का नाम है टामा, मगर टामा टोंगा ने दिखा दिया है कि वो सोलो सिकोवा और बाकी MFT जो वो कहते हैं, ये बात तो सिद्ध कर दी है शिंस्के। बहुत बड़ी चेतावनी है पूरे रोस्टर के लिए। ऑस्ट्रेलिया में है और यहाँ की शाम तो रंगीन है। ऑस्ट्रेलिया में ये सब आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ नेटफ्लिक्स में जब इसे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए और सोलो सिकोवा की ये MFT कब था, और अब बदले की आग सोलो सिकोवा के अंदर है। वापस से देखिए जेसी मेटेओ का टूर ऑफ द आइलैंड्स, वहां पर उनकी हालत ठीक होनी चाहिए। Whoa. Before you say anything, गलत I था। decided that next week, अगले SmackDown हफ्ते in San Jose. one-on-one कब शेफवाटू नहीं साथ रहने वाले। ड्रू मैकिंटायर ने अटैक में लड़ना चाहेंगे आज। इन लोग को अब है जेकब फाटू की, और अगले हफ्ते The following is a tag team match scheduled for
Orlando, Chile. She is the women. WWE में आ चुकी है स्टेफनी वकेर। वो मकाम तो कल या हम कहें एक दिन बाद वो हाजिर। Stratton. 24 घंटे भी नहीं रह गए हैं वो क्राउन ज्यूल विमेंस चैंपियनशिप के लिए। Have a business और कियाना जेम्स और जूलिया I champion. Or you can end up like Tippy time back there. I mean, लेकिन इस बात से वो बिल्कुल भी सहर का जवाब हमें पता है और इसीलिए आज जूलिया और कियाना जेम्स की जोड़ी एक मैच लड़, मगर आज चैलेंज जो उनके सामने है स्टेफनी ना पड़ा है। एक ही सुपरस्टार है पूरे WWE में जो अनडिफीटेड है और वो है। और यहाँ पे देखिए जूलिया और कियाना जेम्स, आत्मविश्वास तो कम। आज देखते क्या वो काम आने वाला है। कियाना जेम्स जो आज तो टीम अप कर रहे हैं लेकिन कल ये ऑफर ऐसा लगता है स्टैंड कर रहा है। अभी भी ऑफर है। याद दिलाए स्टेफनी वकेर और जूलिया ने एक ही टाइम में स्टेफनी वकेर शुरुआत हुई है डेविल्स की। बुकर टी काफी खुश होंगे ये देखकर। अब जूलिया आएंगी। हालत खराब कियाना जेम्स की आते ही। जूलिया एक फॉर्मर NXT विमेंस चैंपियन। स्टेफनी स्टैटन पूरे 2025 में एक मैच जेट का गिनाया जैक्स किसी को कामयाबी कोशिश करेंगी, मगर अभी स्टेफनी वकेर और टिफनी स्टैटन। जूलिया यहाँ पे एक बड़े मूव की कोशिश में नहीं है। उनका आना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी टिफनी स्टैटन ही हो सकती है। स्टेफनी वकेर ऐसा मुश्किल में है। यहाँ पर था टैग मिल चुका है मगर नहीं कियाना जेम्स ने जूलिया को बाहर निकाला स्ट्रेटेजिकली और अब ये बड़ा क्लोज का आत्मविश्वास चरम सीमा छू रहा है। और अब कियाना यहाँ पे टिफनी स्टैटन देखते थे शानदार स्पाइन बस्टर ट्रिपल एच भी देते थे। और यहाँ पे अलबामा स्लैम की कोशिश में थी लेकिन कियाना जेम्स रोल अप आया नहीं और ये ड्रॉप किक उनकी तरफ से। जूलिया बाहर हो चुकी है लेकिन ध्यान भटका टिफनी स्टैटन का। कियाना जेम्स फायदा उठाती हुई टैग मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन जूलिया को। ब्रांड से है स्टेफनी वकेर आई हैं इधर, बट यहाँ पे क्या टिफनी स्टैटन पहली है। स्टेफनी वकेर आई झुल्लाहट दिखती हुई उनके चेहरे पे, लेकिन अब आएगा खत्म करने के लिए पावर बॉम्ब की कोशिश में। लेकिन टिफनी स्टैटन एक बार फिर बचाती हुई जूलिया को एक बार फिर। कियाना जेम्स लीगल है, मुश्किल बचाव एक बार फिर जूलिया और स्टेफनी वकेर में। जूलिया दिखाना चाहती है कि अभी भी, और यहाँ पे स्टेफनी वकेर टॉप रोप पर स्टेफनी वकेर को टैग दे दिया, ब्लाइंड टैग टिफनी स्टैटन ने। क्या अच्छे तरीके रोल अप के साथ, लेकिन एक बार फिर वो बिग बूट मिस हुआ कियाना जेम्स का हुआ। और अब prettiest moonsault ever. And the WWE Women's Champion. ये देखिए जब वो क्रॉस बॉडी के लिए गई थी टिफनी स्टैटन ने वो prettiest moonsault ever 1 2 3 और जीत ज्यूल चैंपियनशिप दांव पर है। चैंपियन बनाम चैंपियन। No. Have you ever क्या owned a koala? एक सवाल है मेरे पास। No, but those. Alexa, ladies, we watched your match last. Look, this isn't our first rodeo. ये हमारा पहला मैच नहीं कि हम लोगों के साथ क्या होगा अगर तुम लड़ोगे हमसे। I say we hit and wait for our turn. लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ रुकने नहीं वाले। Prove अगर it. तुम्हें लगो तुम डरी भी हो Rude. तो ये Borderline अच्छा नहीं होगा। disrespectful. मौके देने होंगे और हम वही मांग रहे मौके। To prove ourselves. एक ऐसा मौका जो हम Request granted. ठीक है, just don't expect us to hold मैच back. होगा फिर। We're not- Oh, this way. Okay, come on. अपना रास्ता भूल गए थे वो। चले थोड़ा तालमेल तो है तो WWE टैग टीम चैंपियनशिप भी आज दांव पे है। Champ. Introducing the challenger of 492 pounds, Angelo Dawkins,
मिलेगा, सामने है वाइट 6। रिवर रीजन, मुझे पता है अभिनव ने पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया घूमा है, लेकिन खूबसूरत शहर है, खूबसूरत होंगे डेमियन प्रीस्ट। मेन इवेंट है स्मैकडाउन का। बिल्कुल, ये आज का मेन इवेंट, लास्ट मैच स्टैंडिंग मैच मेरा कायम रहे। बिल्कुल केसी और लूमिस पे लग चुके हैं वाइट 6 के, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिलिया उनके लिए खुश नसीब साबित हो, ये तो वक्त ही बताएगा। स्ट्रैटेजी अच्छी वाइट 6 की, लेकिन वो काम नहीं आती भी। और सबसे बड़ी बात ये है फहद कि वो रॉकिंग चेयर है, मगर अंकल हाउडी हमारे आसपास तो नहीं है। इस चीज के लिए हमें खुश रहना चाहिए। होने वाली है स्ट्रीट प्रॉफिट्स के लिए, हमने देखा है जब से वाइट 6 आए हैं स्मैकडाउन में, कोई मारी पिनफॉल लॉस आया था रॉ में, जब वो एक 8 मैन टैग और बॉटेल्स यहाँ पर भारी भरकम मूव आता हुआ वहां पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स का। डॉकिंस स्पिन की कोशिश होगी, लेकिन नेकी सीधा बाहर निकाला है, इंटरफेरेंस ना हो। फैप पर क्रॉस बॉडी देते हुए, और यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स के छलांग लगाई है एंजेलो डॉकिंस, जो कि एक बड़ा टैग मिला है। इसका मतलब एक और डबल टी मूव पहले जो कि का डबल टी मूव के पास। Here are your winners, and still the उनकी वजह से उनके डिस्ट्रैक्शन, और यहाँ पे देखिए अंकल हाउडी नहीं थे पर्थ ऑस्ट्रेलिया में स्मैकडाउन पर। वाइट 6 अभी भी आपके टैग टीम चैंपियंस। MFT Solo Sikoa। नहीं पीछे हटने वाली, नहीं झुकने वाली निकी क्रॉस। स्मैकडाउन में एमएफटीज का एजेंडा कुछ और ही है। Tag teams work, we watch each other's backs. Yeah, you're supposed to be. This is done. और ये हुआ था पिछले हफ्ते। मिज स्कल क्रशिंग फिनाले के साथ बड़ी बातें कार्मेलो हेज ने की। हमने देखा पिछले हफ्ते दोस्त कार्मेलो हेज के साथ ऐसा क्यों करा। वो जो टैलेंट है, उसका जो स्वैग, मैं उसके साथ था। तुम क्या कहना क्या चाह रही हो? मैंने मेन इवेंट किया था रेसलमेनिया, मैं स्पॉटलाइट हूँ, खत्म कर दिया। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद, मुझे हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया। अब मुझे वो मास्क निकालना पड़ेगा और दिखा मेरा असली रूप क्या है। क्या तुम मेरे को मुझे ढूंढे? अब मैं तेरे सामने हूँ होता है, और वो अंजाम मैं हूँ तेरे सामने। कुछ ही मिनट में होने वाला है मेन इवेंट स्मैकडाउन का। John Cena. I'm a kid who John grew up in Cena. a small town in West New York. से धूप भरा शहर क्यों कहा जाता है? यहाँ के सुहाने मौसम पे रॉटनेस्ट आइलैंड के प्यारे क्वाकोस सब मिलकर इस जगह को खास खेल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कदम रखो और सपनों की दुनिया में
और कुछ देर पहले स्मैकडाउन यहाँ पे WWE यूनिवर्स से, मगर सेथ रॉलिंस वो जो दबाव 3-0 की जो लूजिंग स्ट्रीक है उसकी वजह से सेथ रॉलिंस वहां से निकल, सेथ रॉलिंस को अपने ऊपर डालते हुए कभी नहीं देखा। जरूर दिख रहा है सेथ रॉलिंस के उससे शक्का। कोडी रोड्स 3-0 आगे है। सेथ रॉलिंस को कुछ करी कल विमेंस क्राउन ज्यूल चैंपियनशिप किसके ओटीसी हमारे ट्राइबल चीफ जो सामना करेंगे रीड और जिला कहा जाता है इन्हें, अपने ही शहर और अपने फेयरवेल टूर में एक और बढ़ेंगे। एजे स्टाइल्स का शानदार £249. Team आज का मेन इवेंट लास्ट मैन स्टैंडिंग। इस तरीके के अटैक्स ये दोनों ने एक दूसरे पे किए हैं, आखिर तक खड़ा रहेगा इस मेन इवेंट में। डेमियन प्रीस्ट तैयार, पर्थ ऑस्ट्रेलिया तक आना पड़ा डेमियन प्रीस्ट और एलिस्टर ब्लैक को, जान के पीछे पड़े हुए हैं। लास्ट मैन स्टैंडिंग में कौन होगा? ऐलान हो चुका है, तीसरी बार एक दूसरे का आमना सामना करेंगे ये, तीसरी बार, और शायद कहीं ना कहीं एक ऐसा मैच जो ये डिसाइड डेमियन प्रीस्ट होंगे, क्या वो एलिस्टर ब्लैक होंगे लास्ट मैच में। वो कोशिश कर रहे थे जीत पाने के लिए, मगर डेमियन प्रीस्ट, बहुत बड़ा मैच है ये दोनों को, एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में, और शुरुआत हो चुकी है। बॉल या सबमिशन नहीं है इस मैच को जीतने के लिए आपको कि आज स्मैकडाउन की रात काफी लंबी होने वाली है। चेन्नई जैसे फाद ने कहा, और कोई डिस्क्वालिफिकेशन या काउंट आउट नहीं, नीचे रहेगा। कैंडो स्टिक है हाथ में डेमियन प्रीस्ट के, का इस्तेमाल होगा और उस रिंग के अंदर जितने भी हैं, लेकिन अब स्टील स्टेप पे ये भी एक अवसर है उनके लिए भी, काफी बिजी होने। ये नहीं झुकेंगे नहीं, कौन जीतेगा इन दोनों में से? भी इलीगल नहीं है इस मैच में, बस अपने प्रतिद्वंदी को ही नहीं। इस बार गिर चुके हैं एलिस्टर ब्लैक और गिनती चालू है, मगर डेमियन प्रीस्ट रिलैक्स नहीं करने वाले, वो में है वो स्टील स्टेप्स, और रिंग में इंतजार कर रहे हैं। बढ़ने वाला है, यहाँ से मुसीबतें बढ़ने वाली है। एलिस्टर ब्लैक मुसीबतें बढ़ सकती है, और वही हुआ, समय लगाया डेमियन प्रीस्ट पर। स्टील कर सकते हैं, एलिस्टर ब्लैक है मिडिल रोप पर, डेमियन प्रीस्ट सक्सेसफुल होता हुआ यहाँ पे एलिस्टर ब्लैक का वो मूव। एलिस्टर ब्लैक ने स्टील स्टेप्स पे सर दे, लेकिन अब चुक साहब की कोशिश में थे, एक बड़ा मीटियोर आता हुआ। डेमियन प्रीस्ट मुश्किल में है, क्या उठ पाएंगे 10 काउंट से पहले? और 7 के काउंट पे उठ चुके हैं, अपने कदमों पे आ चुके हैं, का फायदा उठाएंगे। उनका चेहरा बचाते हुए अपने आप को डेमियन प्रीस्ट, लेकिन एलिस्टर ब्लैक को एक मैच पहले अनाउंस टेबल में यहाँ पर लग रहा है डेमियन प्रीस्ट फिर से उठा लिया है। रेजर्स एज की पोजीशन में है एलिस्टर ब्लैक, बचाते हुए अपने, और अब एप्रन से वो सीधा स्टिच पे गए की तरफ से। अब इस मैच का कंट्रोल 7 तक गए थे, इस बार भी 7 तक ही गए। ये मेन इवेंट चल रहा है नेटफ्लिक्स पर आपके। डेमियन प्रीस्ट, एलिस्टर ब्लैक को जरूरत है ये बड़ी जीत की। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, 4 बारी टैग टीम चैंपियन। डेमियन प्रीस्ट दिखा सकते हैं कि एलिस्टर ब्लैक अभी भी
इंटरेस्टिंग दोनों इस्तेमाल करते हुए और लेकिन रायन ट्रैन का काउंट गिनती में डालते हुए कौन उठेगा, क्योंकि एलिस्टर ब्लैक एक बार फिर रिंग के बाहर। डेमियन प्रीस्ट अभी भी ये दोनों कैसे इस मैच में की पूरी हालत कर चुके हैं पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आरएस एरिना में। एलिस्टर ब्लैक की नजर किस पर है? एलिस्टर ब्लैक की वो स्टील चेयर पे नजर है। डेमियन प्रीस्ट अब मजबूर होते हुए हो सकता है। ओ साउथ ऑफ हेवन एप्रन पे साउथ ऑफ हेवन, और अब यहाँ पर कुछ डाल दिया इस मैच में। इस मैच को जीतने के लिए मुसीबत है एलिस्टर ब्लैक के लिए। हाथ आराम से उड़ गए, ऐसा लग रहा है कि, लेकिन अभी भी रिकवरी करते हुए एलिस्टर ब्लैक। 2 रेजर्स एज अनाउंस टेबल पर वाले यहाँ से ये मुश्किल होने वाला है। 6 हो गया, 9 और कदमे उन्होंने अपने पैर रखे। रायन ट्रैन ने काउंट को रोका है। ब्लैक को चोट पहुंचाना चाहते हैं कि वो एलिस्टर ब्लैक की शक्ल, बस डब्ल्यू यूनिवर्स उतावला हो रहा है कि डेमियन प्रीस्ट एक और यहां से मामला बिगड़ जाएगा। यहां से आराम से इस को एंजॉय कर सकते हैं। जान की भीख मांग रहे हैं डेमियन प्रीस्ट। और यहाँ पर ज़ेलिना वेगा जो एलिस्टर ब्लैक ये हो क्या रहा है यहाँ? उसने बोला कि अब क्या 5 का काउंट। क्या ये मैच हार जाएंगे यहां से? ब्लैक ने जीत हासिल कर ली है। Here is your winner. और ये भी याद दिलाएं कि ज़ेलिना वेगा और एलिस्टर ने पति को मदद करने आई। ज़ेलिना वेगा किससे बिल्कुल ने जीत हासिल की, लेकिन कुछ पल इस मैच में जहां पे और वो फायर बॉल की वजह से मामला बिगड़ चुका है। लेकिन जीत 2-1 से जीते हैं, लेकिन अभी भी बहुत